हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेक्शन 13 लिमिटेशन एक्ट। इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 की सेक्शन 13 इंडिजेंट पर्सन की बात करती है कि इंडिजेंट पर्सन जो कि सूट फाइल करने के लिए या अपील करने के लिए एज अ इंडिजेंट या एज अ अकिंचन वो सूट फाइल करना चाह रहा है या अपील करना चाह रहा है, उसके लिए कोर्ट से परमिशन मांगने का आवेदन करता है, तो उसके बारे में बात करता है सेक्शन 13। इससे पहले हम ये बात करेंगे, इस बारे में समझ लेंगे कि आखिर ये जो अकिंचन व्यक्ति है या निर्धन व्यक्ति है, ये किसे कहेंगे हम, कब किसी व्यक्ति को निर्धन व्यक्ति कहा जाएगा। तो सीपीसी का ऑर्डर 33 बात करता है कि अकिंचन व्यक्ति कौन है या निर्धन व्यक्ति कौन है, इंडिजेंट पर्सन कौन है। वह व्यक्ति जो कि सूट फाइल करना चाहता है और सूट फाइल करने में जो बाद पत्र के साथ जो फीस होती है, विहित फीस होती है, उसको पे करने में, उसका संदाय करने में, कोर्ट फीस देने में असमर्थ हो, वह व्यक्ति अकिंचन कहा जाता है। और वह व्यक्ति जो कि उसके पास बचे 1000 रुपए और सब्जेक्ट मैटर जो कि बाद का सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, उसके अलावा और जो जिसको डिक्री के एग्जीक्यूशन में कुर्की से छूट प्राप्त है, सीपीसी के सेक्शन 60 में इसकी बात की गई है, जो कि एग्जीक्यूशन में कुर्की से छूट प्राप्त प्रॉपर्टी है, उसके अलावा 3 चीजों के अलावा अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं बचती है तो वह व्यक्ति अकिंचन कहा जाता है। तो हमने देख लिया कि अकिंचन किसे कहेंगे। इसके बाद सेक्शन 13 में आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अकिंचन के रूप में बात संसित करने या अपील करने के लिए आवेदन करता है और उसका आवेदन खारिज हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तब क्या होगा? अगर उसका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो उसका जो इजाजत प्राप्त करने में कोर्ट ने समय लगाया है, इजाजत देने में, जो उसने जब से सूट इसने एप्लीकेशन दिया है इजाजत के लिए, और जब तक चाहे इजाजत मिल गई हो या फिर इजाजत यहाँ पे 13 में रिजेक्ट हो जाती है, उसकी इजाजत मंजूरी उसे नहीं मिली है, रिजेक्ट हो गया है, उस बीच में जो टाइम लगा है उसका अपवर्जन कर दिया जाएगा, एक्सक्लूजन कर दिया जाएगा। इसे सेक्शन 13 में प्रावधानित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सूट फाइल करना चाहे या फिर अपील करना चाहे एज अ पॉपर, एज अ इंडिजेंट पर्सन, उसके लिए परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन देता है और वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, तो उसको उतना समय मिलेगा सूट फाइल करने में। कितना मिलेगा? जब से उसका सूट रिजेक्ट हुआ है, इसके पहले जो बीच का टाइम लगा है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, अपवर्जित कर दिया जाएगा, जो कि कोर्ट ने टाइम उसका व्यतीत किया है, वेस्ट किया है, उस टाइम का अपवर्जन कर दिया जाएगा। और उस व्यक्ति द्वारा रिजेक्ट होने के बाद ऐसे ही सूट फाइल किया जा सकता है जैसे कि अगर वो प्रथम बार ही कोर्ट फीस दे के सूट फाइल कर सकता था, और उतनी ही लिमिटेशन उसको मिलेगी जितनी कि अगर वो प्रथम बार कोर्ट फीस दे के और प्रॉपर सूट कंटिन्यू कर सके। उसको उसका जो टाइम बीच का है उसको लिमिटेशन ऐसा नहीं माना जाएगा उस व्यक्ति का पूरा लिमिटेशन खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। वो टाइम जो है कोर्ट ने उसका टाइम खराब किया है, इसलिए कहा जाता है कि कोर्ट सेक्शन 13 लिमिटेशन एक्ट में उसका टाइम वो अपवर्जित कर देगा। और अगर वह व्यक्ति कंटिन्यू सूट रखना चाहे तो कोर्ट फीस जमा करके और उसी लिमिटेशन के तहत वो सूट को कंटिन्यू कर सकता है और मामले को आगे चला सकता है या अपील को आगे चला सकता है। जो इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट है 13 का, वो यह है कि समयावधि को अपवर्जन करने में जो यह धारा मतलब उस व्यक्ति को समयावधि का अपवर्जन करने का अधिकार देती है। क्योंकि कोई अकिंचन व्यक्ति है और सूट फाइल कर रहा है, कोर्ट किसी कारणवश
उसे परमिशन नहीं देती है कि एज अ पॉपर तुम सूट फाइल कर सको, एज अ इंडिजेंट पर्सन तुम सूट फाइल कर सको, रिजेक्ट कर देती है, तो उस व्यक्ति को निराश होने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 13 उसे यह राइट देती है कि तुम्हारा वो टाइम अपवर्जित कर दिया जाएगा, उस टाइम का एक्सक्लूजन कर दिया जाएगा और तुम्हें वही समय मिलेगा जितना कि अगर तुम ये परमिशन लेने में टाइम ना व्यतीत किए होते। तुमको कोर्ट ऐसा मान के चलेगा, अगर तुम ये टाइम नहीं व्यतीत करते तो तुम जिस तरीके से कोर्ट फीस देके अपना सूट कंटिन्यू कर सकते थे, अपना अपील कंटिन्यू कर सकते थे, वही टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा, संदत्त किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।